सौतेली बेटी को कौन बचाएगा। गौरी नाम की एक प्यारी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई, जिसके बाद से गौरी अपनी चाची उर्वशी के साथ रहा करती थी। गौरी की चाची उर्वशी अपनी बेटी श्रेया की तरह उसका भी ख्याल रखा करती थी। गौरी बेटी, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, अच्छे से खाना खाया करो वरना कमजोर हो जाओगी। चाची जी, आप मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती हैं, मुझे मम्मी पापा की कमी कभी महसूस ही नहीं होने देती। अच्छा ठीक है, बाकी बातें बाद में, पहले पेट भर खाना खाओ। एक दिन की बात है, उर्वशी के घर एक वकील आया और उर्वशी से अकेले में कुछ बात कर वहाँ से चला गया। उस दिन से उर्वशी का व्यवहार गौरी के लिए बिल्कुल बदल गया। अरे ओ गौरी, रसोई में गंदे बर्तन पड़े हैं, जाकर उन्हें धो ले। चाची, मैं? और नहीं तो क्या, तू ही बर्तन धोएगी। उर्वशी का बदला हुआ व्यवहार देखकर गौरी हैरान हो गई। ये चाची को अचानक क्या हो गया? चाची तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करती थी। फिर गौरी रसोई में जाकर बर्तन धोने लगी और उसे अपने माँ पिताजी की याद आने लगी। एक दिन की बात है। गौरी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम घर का और श्रेया का अच्छे से ध्यान रखना और साथ ही घर का काम भी कर लेना। जी चाची जी, मैं घर का और श्रेया का अच्छे से ध्यान रख लूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी। उसके बाद उर्वशी तैयार होकर घर से निकल गई। अब घर पर गौरी और श्रेया अकेली थी। गौरी जब श्रेया के कमरे में गई तो देखा श्रेया सो रही थी। अरे, श्रेया तो सो गई। चाची के आने से पहले थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ, उसके बाद उठकर घर का काम कर लूंगी। ऐसा कहकर गौरी भी श्रेया के बगल में सो गई और उसे पता ही नहीं चला कि सोते हुए कब शाम हो गई। और जैसी ही गौरी की चाची उर्वशी शाम को घर लौटी और देखा घर का सारा काम वैसा का वैसा पड़ा है। और जब वो कमरे में गई और गौरी को कमरे में सोता हुआ पाया तो गुस्से में आग बबूला हो गई। गौरी, ए गौरी की बच्ची, उठ जल्दी। गौरी ने जैसे ही अपनी चाची की आवाज सुनी तो तुरंत उठकर बैठ गई। वो चाची, मैं थोड़ी देर लेट गई थी पर पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। क्या कहा? आंख लग गई? रुक, तुझे तो मैं अभी अच्छे से सुलाऊंगी। आज रात तो बिल्कुल भी नहीं सोएगी। घर में जितने भी कपड़े पड़े हैं उन्हें रात भर बैठकर धोएगी। पर चाची, मैं कैसे रात में इतने सारे कपड़े धो पाऊंगी, और मुझे तो कपड़े धोने बिल्कुल भी नहीं आते। नहीं आते तो सीख जाएगी, समझी? गौरी बेचारी रोती रह जाती है, लेकिन उसकी चाची उर्वशी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। गौरी पूरी रात कपड़े धोती रही। अगली सुबह उर्वशी ने देखा गौरी ने कपड़े धोने में सारा सरफ खत्म कर दिया। हे भगवान, कमबख्त, ये तूने क्या कर दिया? मेरा पूरे महीने का सरफ खत्म कर दिया। जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, मेरा तो जीना हराम हो गया है। इसे तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। इतनी छोटी सी बात पर उर्वशी गौरी को आंगन में बने कुएं के पास ले गई और उसके हाथ रस्सी से बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। अब लटकी रही इसी तरह, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। गौरी की चाची उर्वशी ने उसे एक रस्सी के सहारे कुएं में लटका दिया और खुद कमरे में जाकर चाय पीने लगी। कमबख्त मरेगी तभी तो सारी की सारी जायदाद मेरी होगी। उधर उर्वशी कुएं में लटकी हुई बुरी तरह रो रही थी। चाची, मुझे कुएं से बाहर निकालो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची जी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अब से सारा काम अच्छे से करूँगी। ये कहते हुए गौरी ने अपने चाची को रोते हुए बहुत पुकारा। तभी अचानक से उसकी रस्सी टूट गई और वो सीधा कुएं के अंदर जा गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वो चुड़ैल में बदल गई। गौरी अपनी लाश देखकर रोने लगी। मैं मरकर चुड़ैल बन गई, ये सब चाची की वजह से हुआ है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे उन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है, अब ऐसे ही मैं उन्हें तड़पाऊंगी। उधर जब उर्वशी को गौरी की रोने की आवाज सुनाई देना बंद हो गई तो वो बोली, गौरी की आवाज आनी बंद कैसे हो गई? चलो चलकर देखती हूँ। उर्वशी जब कुएं के पास गई और कुएं के अंदर झांक कर देखा तो गौरी को मरा हुआ पाया। ये तो मर गई।
चलो अच्छा हुआ, कम से कम इस मनहूस से मेरा पीछा तो छूटा। अब इसकी सारी की सारी जायदाद मेरी होगी। लेकिन किसी ने इसके मरने का कारण पूछा तो कह दूंगी कुएं में पैर फिसलने की वजह से गिर गई। तभी अचानक से उर्वशी जोर जोर से रोने लगी। हाय रे मेरी बच्ची, कोई है? कोई मेरी बच्ची को कुएं से बाहर निकालो। कोई तो बचाओ मेरी फूल सी बच्ची को। अरे कोई है? कोई मेरी बच्ची को बाहर निकालो। उर्वशी को रोते हुए देख चुड़ैल गौरी बोली, देखो तो कैसे नाटक कर रही है रोने का। पहले खुद ने ही मुझे कुएं पर लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया, अब झूठ मूठ का रोने का नाटक कर रही है। तभी उर्वशी के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। क्या हुआ उर्वशी बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? वो मेरी बच्ची कुएं में गिर गई है, कोई तो उसे बाहर निकालो। हाय रे मेरी बच्ची। देखो तो कैसे गांव वालों को रो कर दिखा रही है, एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है। तभी कुछ गांव वाले मिलकर कुएं में से गौरी की लाश निकालकर बाहर ले आए। अरे उर्वशी बहन, ये तो मर गई। ये सुनते ही गौरी की चाची उर्वशी जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। गौरी मेरी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई तो बोलो कि ये जिंदा है, मरी नहीं। अब होनी को कौन टाल सकता है उर्वशी बहन, अपने आप को संभालो। लगता है भगवान की यही मर्जी थी। अब तो बस गौरी बिटिया की अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। गौरी का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद सभी गांव वाले एक एक कर अपने घर चले गए। चलो अच्छा ही हुआ, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, पर मेरा तो रो रो कर गला ही दुख गया। रात के समय उर्वशी जब अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे इतनी रात गए, ये किसकी रोने की आवाज आ रही है, वो भी घर के बाहर से। अरे ये तो मेरी बेटी श्रेया की रोने की आवाज है, वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? उर्वशी ने तुरंत उठकर देखा तो श्रेया अपने कमरे में नहीं थी। उसके बाद उर्वशी दौड़कर घर के बाहर गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी श्रेया कुएं में बिल्कुल वैसी ही लटकी हुई है जैसी उसने गौरी को लटका रखा था। अरे श्रेया बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? रुक, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तुम घबराना नहीं। माँ मुझे कुएं से बाहर निकालो, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ मुझे बाहर निकालो। तुम चिंता मत करो, मैं तुझे अभी अभी बाहर निकालती हूँ मेरी बच्ची। जैसे ही उर्वशी अपनी बेटी श्रेया को बचाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक वो पत्थर की तरह जम गई। ये मुझे क्या हो गया? मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? और फिर जैसी ही उर्वशी अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव के लोगों को पुकारती है तो उसका गला दर्द से दुखने लगा। ये मेरे गले को क्या हुआ? मेरा गला इतना दर्द क्यों हो रहा है? हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? वहीं दूसरी ओर श्रेया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माँ मुझे बाहर निकालो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। अपनी बेटी को इस तरह कुएं में लटका हुआ देख उर्वशी को गौरी की याद आ गई। भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई। मेरी बेटी को बचा लो, चाहे इसके बदले मेरी जान ले लो। कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। उर्वशी की बातें सुन रही दूर खड़ी चुड़ैल गौरी बोली, अब पता लगा कैसा लगता है जब खुद की बेटी कुएं में लटकी हुई है। तभी अचानक से श्रेया की रस्सी टूट गई और वो कुएं में गिर गई। लेकिन तभी चुड़ैल गौरी ने श्रेया को कुएं में गिरने से बचा लिया। लेकिन उर्वशी को लगा कि उसकी बेटी कुएं में गिरने से मर गई। मेरी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी चुड़ैल गौरी श्रेया को कुएं से बाहर निकाल कर ले आई। उर्वशी अपनी बेटी श्रेया को देखकर रोने लगी। तुम ठीक हो श्रेया बेटी, भगवान का शुक्र है। तभी उर्वशी की नजर चुड़ैल पर गई और वो गौरी को पहचान गई। गौरी, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई? हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई, अब इसके बदले तुझे मरना होगा।
फिर चुड़ैल गौरी उर्वशी को ठीक उसी तरह कुएं में लटकाई जैसा कि उसने उसे लटकाया था। ये देख श्रेया रोते हुए बोली, मेरी माँ को मत मारो, उन्हें छोड़ दो। तुम तो मेरी बहन जैसी थी, फिर तुम मेरी माँ को कैसे मार सकती हो? अगर मेरी माँ मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। ये कहते हुए श्रेया हाथ जोड़कर चुड़ैल गौरी के सामने खड़ी हो गई। तभी कुएं में लटकी हुई उर्वशी रोते हुए बोली, ये मेरे पापों की सजा है। मैंने प्रॉपर्टी के लालच में अंधी होकर बेटी समान गौरी को मार डाला। गौरी, तुम मुझे मार डालो, मुझे जीने का कोई हक नहीं। तभी अचानक से उर्वशी की हाथों की रस्सी टूट गई और वो कुएं में गिरने लगी। ये देख श्रेया जोर से चिल्लाने लगी, माँ! आ! इतने में चुड़ैल गौरी जल्दी से जाकर उर्वशी को बचाकर कुएं से बाहर ले आई। अपनी माँ को जिंदा पाकर श्रेया उससे लिपट गई। माँ, तुम ठीक हो? उर्वशी चुड़ैल गौरी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तूने मुझे नहीं मारा। तुम चाहती तो मुझे और मेरी बेटी को मार सकती थी, पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने चुड़ैल होकर भी इंसानियत दिखाई, और मैंने तेरे साथ क्या किया? मैं चुड़ैल जरूर बन गई हूँ, लेकिन मेरे सीने में दिल है। मैं एक बेटी से उसकी माँ को अलग नहीं कर सकती। गौरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। गौरी की चाची उर्वशी को उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने हाथ जोड़कर गौरी से माफी मांगी। चाची, और मैं भी अपने माता पिताजी के पास जा रही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल गौरी एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई।